नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टाइम हो गया, कई महीने बीत गए, हमने बात नहीं की। आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक फ्रेमवर्क देने आया था कि आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी। तो एक्चुअली मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और आज ये वीडियो ना बिल्कुल अनएडिटेड होने वाली है। जो ऑब्जर्व किया, जो एनालाइज किया, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। हमने प्लान किया था कि हम इस रैट रेस से बाहर आएंगे और जीवन को मीनिंग देंगे, खुशहाल बनाएंगे, स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे लाइफ से। और उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क बनाया था, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से शेयर कर रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। कितने सारे यूट्यूब पे लोग हैं जो इनके बातें में ज्ञान बांट रहे हैं। कितनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको इन सब के बारे में बता रही हैं कि अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को इस तरह से सेट कर लिया, तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ अपने आप से कि कितने लोग, हम में से कितने लोग इस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं? क्या 10% लोग भी कर पाते हैं? क्या 5% भी कर पाते हैं? शायद नहीं। वो रोबोटिक लाइफ हम नहीं जी पाते, क्योंकि हम इंसान हैं। वो कंसिस्टेंसी के साथ हम नहीं जी पाते, वो सुपर ह्यूमन शेड्यूल हम नहीं फॉलो कर पाते, और फिर हम निराश हो जाते हैं। क्योंकि सच तो यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हैं। और आज हम लेजी हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, फिर हम 10 दिन, 15 दिन, एक महीना उसे करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हम चीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हमें उसमें खुशी नहीं मिलती, हमें उसमें पैशन नज़र नहीं आता, और जो हमने स्टार्ट किया था उसे हम बीच में छोड़ देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि इस रैट रेस से कैसे निकलें, लाइफ में खुशी नहीं मिल रही, खालीपन, वही खालीपन फिर हमें घेर लेता है। पिछले दिनों मैं यहां गया था। वहां जाके मैंने लाइफ के एक नए रंग को महसूस किया, देखा कि यार, ये जितना भी ज्ञान बांटा जा रहा है, या जो शायद मैं भी बांटता आप लोगों के साथ, ये सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, मुश्किल से 1 या 2% लोग ही उस तरह से उस रोबोटिक लाइफ को जी पाते हैं। सब कुछ इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये। बाकी हम सब उस रूटीन को नहीं फॉलो कर पाते। हम लेजीनेस के कारण, या और समस्याओं के कारण जिंदगी में, या मोटिवेशन के कारण की कमी के कारण, इंस्पिरेशन की कमी के कारण हम फिर पीछे छूट जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे पीछे छूट जाती हैं, और हमारा वो लाइफ का खालीपन सा यूं ही बना रहता है, हमारा अधूरापन सा बना रहता है। बट एक चीज़ मुझे मिली, उसे हम मोस्टली शायद हर कोई कर सकता है। हर वो इंसान जिसके सिर पर छत है, जिसके बदन पे कपड़े हैं और खाने को रोटी है, हर वो इंसान एटलीस्ट एक काम कर सकता है। और वो काम क्या है? वो काम है इंसान बनना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। ये काम हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये हम करते नहीं। हमें लगता है कि जो हमारे पास है वो पहले से इतना थोड़ा है कि हमारा ही काम नहीं चल रहा, जबकि आपका काम चल रहा है। आपकी इच्छाएं वो हैं जो आपको बाहर दिख रही हैं। पड़ोसी ने ये ले लिया, मेरे बॉस ने वो ले लिया, मेरे कलीग ने वो ले लिया, मैंने अभी तक नहीं लिया। वही हमें स्ट्रेस भी देता है, और वही हमें इस रैट रेस में फंसाता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास सर पे छत है, बदन पे कपड़े हैं और खाने को रोटी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस जीवन को खुशहाल कैसे बना सकता हूं? हम बना सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाना है,
तो अपनी सराउंडिंग को खुशहाल बनाइए। जो चीज़ आपके पास है, थोड़ी सी भी अगर एक्स्ट्रा है, थोड़ी सी भी अगर एक्स्ट्रा है, उसे बांटने का प्रयास कीजिए। अपने घर के आसपास देखिए, कोई भूखा है, किसी के पास कपड़े नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। हम कहते हैं ना, हमारा देश इंडिया में जहां देखो वहां कचरा फैला हुआ है। विदेशी भी हमारा मजाक बनाते हैं। यहाँ से लोग यूरोप में जाके सेटल होना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल होना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे देखो साफ सुथरा है, स्वच्छ हवा है ना। हमें नेचुरल ब्यूटी पसंद है और वहां पे हमें पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। लेकिन हम अपने ही घर के बाहर या अपने ही घर में अब स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। शायद ये तो किसी और का काम है। कोई भूखा हमें मिल जाए, कोई भिखारी मिल जाए तो हम दूर से छिड़क देते हैं, जबकि शायद हम चाहें तो थोड़ी सी तो मदद कर सकते हैं। एक भिखारी मुश्किल से आपसे 5 रुपए मांगेगा, 10 रुपए मांगेगा। हालांकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये गलत है। भीख नहीं मांगी जानी चाहिए, भिखारी नहीं होने चाहिए समाज में। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप कुछ भी एंजॉय कर लीजिए। आप किसी वैकेशन पे चले जाइए, आप 5,000 रुपए की दारू पी लीजिए। आपको एक बार फील लगा कि हाँ आज बहुत मजा आ गया, बहुत एंजॉय किया मैंने। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 5,000 रुपए किसी पार्टी में खर्च करने की बजाय उसमें सिर्फ 50 रुपए किसी भूखे को खाना खिलाने पे खर्च करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कहीं ज्यादा खुशी मिलेगी, अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सुकून मिलेगा। और जो खालीपन हम हमेशा फील करते हैं वो आपको दूर हो जाएगा। आपको अंदर से भरा हुआ महसूस होगा, आपको फुलफिलमेंट फील होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, दुनिया में, जो चैरिटी करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जो समाज में बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या समाज का एक बड़ा हिस्सा करता है? अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा, हफ्ते में एक बार, संडे सबको मिलता है, हफ्ते में एक बार 10 मिनट 15 मिनट अपने समाज के लिए अपनी कुछ भागीदारी, चाहे वो 100 रुपए की है, 50 रुपए। मैं नहीं कहता कि आप कहीं डोनेट करें, नहीं, आप खुद जाइए, अपने आसपास देखिए कि कहां आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहां आप छोटी सी भागीदारी देके उस बंदे का एक पल, या चाहे कोई पशु भी है, उसको भी आप कुछ केयर करके उसको भी छोटी सी खुशी दे सकते हैं। तो आपको बदले में उससे कई गुना खुशी मिलेगी। क्योंकि सच्ची खुशी खुशी देने में है। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने में आप भागते रह जाएंगे। एक चीज अचीव करेंगे, फिर दूसरी चीज अचीव करेंगे, फिर तीसरी के पीछे भागेंगे, फिर चौथे के पीछे भागेंगे, भागते ही रहेंगे। रेस कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। बट द मोमेंट यू स्टार्ट शेयरिंग, जिस दिन आप शेयर करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया, इसलिए आपको बता रहा हूं। और अब मैंने डिसाइड किया कि वो फ्रेमवर्क जो हम बात कर रहे हैं, वो रूटीन हम बात कर रहे हैं, वो माइंडसेट जिसकी हम बात कर रहे थे, हो जाएगा। लेकिन हम इंसान हैं, 5% लोग भी उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचिए, इंटरनेट भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, सेल्फ हेल्प बुक्स भरी पड़ी हैं चारों तरफ, तो ये दुनिया कितनी खुशहाल हो चुकी होती है ना। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके होते, करोड़ों अरबों लोग आज हैप्पी होते, अपनी लाइफ को फुलफिल्ड महसूस करते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हम लेजी भी हैं, हम स्वार्थी भी हैं, हम सब
शायद इतना डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाते, है ना। बट ये काम हम सब कर सकते हैं। 50 रुपए 100 रुपए की हेल्प, किसी को लाके खाना दे दिया, किसी को लाके सब्जी दे दी, है ना, किसी को कपड़े दे दिए। आपके देखिए आपकी अलमारी भरी होगी, एक दिन संभाल के तो देखिए, इतने सारे कपड़े जो आपने सालों से नहीं पहने लेकिन पड़े हैं, वो ढेर लगा है। फिर भी जब आप अलमारी खोलने लगते हो तो देखते हो कि मेरे पास तो पहनने कुछ है ही नहीं, जब कहीं बाहर जाना होता है तो वो जो चीज जो आपके काम ही नहीं आ रही, किसी के काम आ सकती है। कोशिश तो करके देखिए। मैं आज से इस मिशन को स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं हर वीक अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में देखूंगा कि कहां मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मेरी हैसियत के हिसाब से कम मिनिमम से मिनिमम। क्या मैं कोई कपड़ा दान कर सकता हूं, क्या मैं किसी को कोई खाने को दे सकता हूं, कुछ पहनने को दे सकता हूं, या कहीं किसी को मैं मोटिवेट कर सकता हूं कि अपने घर की सफाई रखे, अपने आस पड़ोस की सफाई रखे। कुछ भी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और एक छोटी चीज ऐसी अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत खुशी मिलती है, ट्रस्ट में बहुत खुशी मिलती है। और ये वो चीज है जो हम सब कर सकते हैं। शायद वो हाई परफॉर्मिंग रूटीन हम सब फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज हम सब कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, एटलीस्ट 90% लोग कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है, दैट मीन्स आपके सर पे छत भी है, आपके बदन पे कपड़े भी हैं, और आपको खाने को रोटी भी है ना। तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तो है जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर एक बार हमने ये कंट्रीब्यूशन देने की आदत डाल ली तो जो हमारी ये प्रॉब्लम थी लाइफ की कि मैं खुश नहीं हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं, वो सारे आपकी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप अंदर से कैसी खुशी महसूस करोगे, अंदर से भरा हुआ महसूस करोगे जब आप देना शुरू कर दोगे, जब आप शेयर करना शुरू कर दोगे। मैं क्या करूंगा हर वीक, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं समाज में, समाज को खुशहाल करने की कोशिश करते हैं, उसको खुशहाल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं, अपनी भागीदारी देते हैं। तो थोड़ी सी तो हम भी दे सकते हैं, थोड़ी सी तो हम भी दे सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ी खुशी देती हैं, बड़ी बड़ी खुशियां हमारी लाइफ में लेके आती हैं। आपका माइंड मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए से हटके मैं ये कर सकता हूं, मैं ये शेयर कर सकता हूं, इन चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको हाई पीक परफॉर्मिंग रूटीन फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सुपर सक्सेसफुल बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश रहने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शेयर करने की जरूरत है। तो कोई और फ्रेमवर्क शेयर नहीं करना, सिर्फ खुशियां शेयर करनी है। मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, और हां आप भी शेयर करें। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं करूं, आपको बताऊं कि देखो मुझे कितनी खुशी मिली। आप भी ट्राई कीजिए, कुछ भी छोटा सा कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, जो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं आप, उसकी छोटी सी, जो भी आपने किया हो छोटा मोटा, कुछ भी ऐसी चीज आपने किया हो जिससे आपको खुशी मिली, अपना एक्सपीरियंस आप एक छोटे से क्लिप के थ्रू बनाइए, एक छोटी सी वीडियो बनाइए, हमें शेयर कीजिए। हम सबके साथ शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। शेयर करने से भी खुशी बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस चीज को करें, हम सब करेंगे, और हम सब आपस में इस चीज को शेयर करेंगे। फिर देखते हैं कि कैसे लाइफ में खुशी नहीं आती। अगर मेरे आसपास खुशहाली आएगी
तो मैं भी तो खुशहाल होऊंगा ना। ऐसा नहीं आपको कहीं दूर जाने की जरूरत है, अपने बाहर ही निकलिए, सोसाइटी में निकलिए, पड़ोस में देखिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां आपको लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन करके, मैं इस चीज को सुधार करके थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी खुशहाली मेरे सराउंडिंग में ऐड कर रहा हूं या ऐड कर सकता हूं। एक बार आप ऐसा करके देखिए, फिर हम इसको आपस में शेयर भी करेंगे और मिलके एक दूसरे की लाइफ को पीसफुल बनाएंगे, हैप्पी बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, मीनिंगफुल बनाएंगे, है ना। तो चलिए, आज से ये मुहिम, ये मिशन हम शुरू करते हैं। थैंक यू।